गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज आपको वर्णमाला परीक्षण में उसके बाद का टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है मिश्रित श्रृंखला मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक निर्देश दिया जाएगा, उस निर्देश के बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो निर्देश में दिया रहेगा आपको सीरीज, उसी के आधार पर इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा निर्देश में, नीचे दी गई व्यवस्था को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब इसके बाद एक सीरीज दिया हुआ है, इसके बाद ये 5 क्वेश्चन दिए गए। अब इसी पांचों क्वेश्चन को हमें इस सीरीज के आधार पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन हम यहाँ से बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, उपर्युक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वें के बाएं 5वां है? यही तो लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है उपर्युक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वें के बाएं 5वां है। यानी पूछ रहा है कौन सा बाएं से 12वें के बाएं 5वां है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दोनों यल है। तब यहाँ पर क्या होगा, दोनों घटेगा, यानी कि 12 में से 5 जाए, आपका 7 बचेगा। ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। ठीक है, अब बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां सदस्य कौन सा होगा? यहाँ पे हम अक्षर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसका नाम है मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां सदस्य हम बोल सकते हैं, तथ्य बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर, टी होगा। यानी कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं? उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है किंतु तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी कि अक्षर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अल्फाबेट में एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, 5 स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सीरीज आपकी दी गई है, इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी कि सॉल्यूशन में आपको मध्य में एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है, यानी कि तुरंत जस्ट पहले यहाँ पर एक प्रतीक होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है किंतु तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, यानी कि यहाँ पर अक्षर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए। अगर ऐसे व्यंजन मिलते हैं तो उसे गिनेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम सबसे पहले व्यंजन को ढूंढे, कहाँ पर व्यंजन है उस पर हम टिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमारा यम व्यंजन है, फिर जे है, आर टी बी के डब्ल्यू एच एन एफ। ठीक है, उसके बाद जेड, फिर वाई, ये आपके व्यंजन है। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है आपके स्वर है, आई स्वर है, ए स्वर है, फिर उसके बाद आपका यू स्वर है, फिर उसके बाद आपका ई स्वर है। ठीक है, अब आइए अगला स्टेप ये कह रहा है कि इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, क्या इसके पहले कोई प्रतीक है, सिंबल? नहीं है तो कैंसिल करिए। क्या इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले प्रतीक है, इसमें डबल टिक कर दीजिए। ठीक है, और इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं, अंक है, 4 क्या है, अंक है, तो इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं है, तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। इसके पहले प्रतीक है? हाँ बिल्कुल है, तो इसे यस करेंगे। इसके पहले प्रतीक है? नहीं है, कैंसिल कर देंगे। क्या इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं, अंक है, कैंसिल। इसके पहले है? बिल्कुल है, डबल टिक कर देंगे।
क्या इसके पहले कोई प्रतीक है? नहीं, अंक है, कैंसिल। इसके पहले है इसलिए डबल टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस यानी कि अक्षर नहीं होना चाहिए। आइए जो बचा उसमें देख लीजिए, क्या उसके बाद में अक्षर है तो क्रॉस कर दीजिए, आर इसके बाद में अक्षर है तो यानी इसको भी नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद बचा है डब्लू, क्या इसके बाद में अक्षर है? नहीं, तो ट्रिपल टिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका एन बचा था, क्या इसके बाद में अक्षर है? नहीं है, ट्रिपल टिक कर दीजिए। क्या इसके बाद में अक्षर है? नहीं है। यानी जो क्वेश्चन कह रहा था उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रतीक के तुरंत पहले एक प्रतीक और किंतु तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, तो ऐसे कितने होंगे आप गिन लीजिए जिस पे आपने ट्रिपल टिक किया है, ठीक है। 1 2 3 यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा, जो आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं, तीसरे क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विषम छांटिए, यानी विषम छांटिए में 4 या 5 विकल्प दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पर 4-5 विकल्प दिखे, A B C D E, यानी यहाँ पर अपने दिमाग से सोच करके ये नहीं बताना है कि ये अलग है। आपके सामने ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें देख करके बताना होगा इसमें अलग क्या लिखा गया है। जो 4 में समानता हो और एक वो समानता आपका 5वें में ना मिले तो वही आपका क्या होता है? विषम होता है। जैसे आपके क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है के डब्ल्यू ए, बी ऑप्शन है R4%, सी है कॉपीराइट 5 F और डी है 6-7 U और ई है T% 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें क्या समानता है, किसमें वो समानता नहीं है, वही आपका अलग होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए KWA, अब ध्यान दीजिए के है कहाँ पे, देखिए के यहाँ पर है, तो के से W जाने के लिए हमें +2 करना होगा, ठीक है। और W से A जाने के लिए हमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पीछे की तरफ हो रहा है कितना? 1 2 3, एक बार +2 कर रहा है और दूसरी बार -3 कर दे रहा है, ठीक है। ये विकल्प नंबर ए था। अब विकल्प बी है R4%, अब R कहाँ पर? यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, R से 4 पहुँचने के लिए हमें +2 करना ही पड़ेगा और परसेंटेज पे आने के लिए पुनः -3 करना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ए और बी विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है। अब सी विकल्प पे आते हैं, लिखा है कॉपीराइट 5 F, ठीक है। कॉपीराइट यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, F यहाँ पर। कॉपीराइट से 5 जाने के लिए आपको 2 जोड़ना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर 5 से F पर आने के लिए आपको पुनः 3 घटाना होगा। देखिए सी विकल्प भी मैच कर गया। अब ध्यान दीजिएगा, डी विकल्प में लिखा है 6-7 U, अब यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा 6-7, 6 से 7 जाने के लिए 2 जोड़ना होगा और 7 से U आने के लिए आपको 3 घटाना होगा। देखिए विकल्प नंबर डी भी मैच कर रहा है। आइए विकल्प नंबर ई पे, T% 4, ध्यान दीजिएगा T%, देखिए सब में +2 -3 +2 -3 +2 -3 सब में रूल फॉलो कर रहा है। और T% देखिए T यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले -2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 4, फिर आगे +3, देखिए ध्यान दीजिएगा बाकी में +2 और -3 हो रहा था, जबकि विकल्प नंबर ई में -2 +3 हो रहा है, ठीक है। इसलिए विकल्प नंबर आपका ई क्या होगा? भिन्न होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका विकल्प नंबर ई उत्तर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पर। लिखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3i परसेंटेज 4BA W@H, फिर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, यहीं पर बताना है कि आपको उत्तर क्या होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कैसे कैसे यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा। जैसे लिखा है 3i परसेंटेज, देखिए 3i, ठीक है 3i यानी कि +1, फिर यहाँ से परसेंटेज +2, ठीक है +1, फिर यहाँ पर क्या है +2 है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4BA है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 गैप कर रहा है, छोड़ दे रहा है। अब यहाँ पर 4BA है ना, देखिए यहाँ भी क्या है +1, फिर यहाँ से देखिए +2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद W है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए W प्राप्त करने के लिए 2 छोड़ना होगा आपको। ठीक है, फिर W@H है, W@ देखिए +1, फिर @ के बाद क्या है H है, +2 है। अब क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क यानी कि हमें 2 छोड़ देना होगा, यानी 1 और F को क्या करेंगे छोड़ देंगे, यानी कि कॉपीराइट, फिर उसके बाद +1, फिर इसके बाद +2 होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा कॉपीराइट $, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा कॉपीराइट $, जो कि आपका यही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर क्या होगा, सॉल्व कैसे करते हैं, गलतियां कहां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो कह रहा है, लिख रहा है कि उपर्युक्त व्यवस्था में यदि प्रथम 17 सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो सबसे पहले ध्यान देना होगा प्रथम 17 को कह रहा है, तो पहले 17 सदस्यों को आप पहले से गिन करके 17 सदस्य जाएंगे, उसे उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो हैश और स्टार के बीच कितने अक्षर होंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 17 गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी क्या है H है। ठीक है, अब H से आपको क्या करना होगा उल्टा लिखना होगा, यानी कि H 2 @W हैश K A 9 B 4 T R परसेंटेज J I 3 M 1 F कॉपीराइट N 5 $, U 6 Z 7 स्टार Y 8 E, यही तो था। अब ये हम देखिए 17 सदस्यों को उल्टे क्रम में लिखने के बाद बाकी में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो हैज और स्टार के बीच कितने अक्षर होंगे, तो हैज और स्टार देख लीजिए है कहाँ पर, हैज यहाँ पर है और स्टार यहाँ पर है। पूछ रहा है कि इनके मध्य में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या गलतियां होता है, ये कह रहे हैं कितने अक्षर होंगे, हम उत्तर क्या देते हैं, हम उत्तर में क्या करते हैं गिनना शुरू कर देते हैं, बस हैश देखते हैं स्टार देखते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। क्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और पहला विकल्प ही 22 दिया रहता है। हम पहले विकल्प में 22 देख करके उत्तर टिक कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही था, लेकिन गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, अब गलतियां क्या कहता है, देखिए आपको यानी कि ये मिश्रित श्रृंखला आप पढ़ रहे थे, मिक्स्ड सीरीज पढ़ रहे थे, यानी कि आपको अक्षर अंक संकेत में कोई फर्क ही नहीं नजर आता है। ठीक है, अक्षर का मतलब अल्फाबेट A से Z तक जो आपके होते हैं, जबकि इसमें क्या है अक्षर भी लिखा गया है, संकेत भी है, अंक भी। क्या ये 9 जो है हमारे अल्फाबेट में लिखे जाते हैं? नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 22 आंसर रॉन्ग है, हमें अक्षर गिनना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने अक्षर होंगे। ठीक है, यानी अक्षर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 होगा, जो राइट है। यानी जब अक्षर कहेगा तो अक्षर को केवल गिनेंगे, जब संकेत कहेगा तो संकेत को हम गिनेंगे, जब अंक कहेगा तब अंक को गिनेंगे, लेकिन कब हम टोटल गिनेंगे? जब सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो हम टोटल गिनती करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्द ऑपरेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द ऑपरेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 तरीके से बताएंगे काउंट करना। ठीक है, आपको देखिए पहला मेथड बताते हैं आपको सॉल्व करने का। ठीक है, शब्द ऑपरेशन, तो ऑपरेशन आप देखिए, आप लिखिए शब्द ऑपरेशन। ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हम दूसरा रूल भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या तरीका, इसका क्या रूल है और कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जिस अक्षर से शुरू होता है उसी अक्षर से हम आगे पढ़ते हुए जाते हैं और प्रत्येक अक्षर से पढ़ना होता है। पहले आपको सीधे पढ़ते हुए जाना होगा, फिर रिवर्स उल्टा भी पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे ओ से शुरू हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी, इसी तरह आपको प्रत्येक अक्षर से पढ़ना होगा, फिर एन से पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको जोड़ा, इसमें युग्म यहाँ लिखा, देखिए अक्षर युग्म यानी जोड़ा प्राप्त करना होता है। ठीक है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, जैसे ओ पी। ठीक है, देखिए हम पहले आगे से पढ़ रहे हैं, फिर पीछे से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओ पी, देखिए ओ के बाद पी होता है ना, यानी कि पहला जोड़ा मिला। ओ पी क्यू आर, यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा जोड़ा मिला। ठीक है, एस टी, देखिए तीसरा जोड़ा मिला। ठीक है, यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। ठीक है, छोड़ दीजिए। आगे पी क्यू आर, देखिए चौथा जोड़ा मिला। ठीक है, एस टी, देखिए यहीं से फिर ये पांचवा मिला। ठीक है, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। ठीक है, आगे ई एफ जी एच आई, देखिए यहां से ये आपको छठा मिला। ठीक है, अब इसके बाद आई जे के कुछ नहीं मिला, आगे आर एस टी, देखिए यहां से फिर अगला मिला। ठीक है, देखिए लगातार जोड़े मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, छोड़ दीजिए। ए बी सी डी ई नहीं मिला, फिर आगे इसकी मिलेगा नहीं। ठीक है, अब यहां से अब रिवर्स पढ़िएगा। ठीक है, एन ओ, देखिए यहां पर भी मिला, रिवर्स मिला। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब आगे आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, देखिए मिला ना, ध्यान दीजिएगा, आई जे के एल एम एन ओ मिला ना। ठीक है, आगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, आर एस टी यू नहीं मिला, ई एफ जी नहीं मिला, यानी कहीं नहीं मिला। यानी अब इसी को गिन लीजिए, यही आपको उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी शब्द ऑपरेशन में कितने अक्षर युग्म मिले? 9। यानी जिस विकल्प में 9 दिया होगा उसी को क्या करेंगे, अपना उत्तर कर देंगे। ठीक है, अब इसी का सेकंड रूल देखिए, इससे भी आसानी से आप गिन सकते हैं। क्या? इसका रियल वास्तविक क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी ओ कितने नंबर पे? 15। ओ 15 नंबर पे होता है। ठीक है, 16 5 18 1 20 9 15 14। ठीक है, जैसे आप गिनती गिनते हैं बस सेम गिनती गिनते जाइएगा। आप जो मुख से बोल रहे हैं
यदि वही अंक लिखा हुआ है वहां पर, वही संख्या लिखी गई है, तो आप उसे जोड़े के रूप में काउंट कर लेंगे। कैसे? 15 16, 16 बोले 16 लिखा है ना, यानी पहला जोड़ा मिल गया। 17 18 देखिए दूसरा मिला। 19 20 देखिए तीसरा मिला। फिर 21 22 23 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। आगे 16 17 18 देखिए नेक्स्ट मिला। 19 20 देखिए फिर अगला मिला। 21 22 23 नहीं मिला। 5 6 7 8 9, 9 बोले 9 मिला, यानी अगला जोड़ा मिल गया आपको। ठीक है। 10 11 नहीं मिला। 18 19 20 ठीक है, अगला मिला। अब इसके बाद आपको आगे से नहीं मिलेगा, रिवर्स पढ़ लेना होगा। देखिए 14 15 मिला। 16 17 18 19 20 21 22 ठीक है। आगे 9 10 11 12 13 14 15 देखिए मिला ना। अब इसके आगे आपको जोड़ा नहीं मिलेगा, यानी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि शब्द ऑपरेशन में कितने जोड़े मिलेंगे? 9 जोड़े मिलेंगे। यानी आप इस रूल से सॉल्व करेंगे तो आप कम समय में इस क्वेश्चन को गिन सकते हैं और गलत होने के कम चांस होंगे। ठीक है। कब? इसके रियल क्रमांक लिख करके आप गिन सकते हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इवेपोरेट। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिए गलतियां क्या होती है, लोग बताते क्या हैं हमें, लेकिन हमें करना क्या है, हम इस क्वेश्चन में जिक्र करने चल रहे हैं, जो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? ऐसा क्या इस क्वेश्चन में राज छिपा हुआ है जो हम कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गलतियां क्या होती है, टीचर क्या नहीं बताता है, हमें गिनने का तरीका बता करके छोड़ दिया जाता है, जबकि गलतियां क्या होती है ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसका रियल क्रमांक लिखिए। 5 22 1 16 15 18 1 20 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम गिनती करना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 6 7 ठीक है, 8 9 10 11 12 13 कहीं मिला? नहीं मिला। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा 22 से पढ़ना है। 22 23 24 25 26 27 28 क्या पढ़ा जाएगा? यही गलती होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ कितने अक्षर होते हैं? 26। तो जोड़ा किसने में बनेगा? 26 में ही बनेगा। देखिए 22 23 24 25 26। अब यहाँ अक्षर समाप्त हो गया। अब इसके बाद गिनती आप देखेंगे तो 1 मिल भी रहा है, यहाँ से तुरंत आप जोड़ा बना देंगे, जो कि क्या है? गलत है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, हम बोलने क्या जा रहे हैं यही महत्वपूर्ण है। कभी भी जिड के बाद बचे हुए अक्षरों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, जब भी अक्षरियों का क्वेश्चन होगा, आपका अक्षर समाप्त हो जाए उसके बाद जोड़ा नहीं गिना जाता, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी हम नोट में लिख भी देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला। आगे 16 17 18 मिला पहला। 19 20 दूसरा मिला, आगे नहीं मिला। 15 16 17 18 19 नहीं मिला। 18 19 20 तीसरा मिला। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं मिला। आगे 20 21 22 23 24 25 26 अक्षर समाप्त तो छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला। यहाँ पे 18 19 20 21 22 देखिए 18 19 20 21 22 देखिए ये जोड़ा मिला। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। 15 16 ये भी मिला। ठीक है, अब आगे नहीं मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि शब्द इवेपोरेट में कुल कितने अक्षर होंगे? 5 होंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने बताया है उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जेड के बाद
बचे हुए अक्षरों को नहीं गिना जाता है, बचे हुए अक्षरों को नहीं गिना जाता है। जेड के बाद बचे हुए अक्षरों को नहीं गिना जाता। देखिए हमने 22 से गिना ना, यहाँ पर आपको जोड़ा दिख रहा होगा, आप गिन भी लेते जो कि गलत है। ठीक है, हमारे ये नोट जो है ये आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा है शब्द स्टार्विंग के पहले, दूसरे, चौथे और छठे अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा? यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर x दीजिए। यदि कोई शब्द नहीं बनाना संभव है तो उत्तर y दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द स्टार्विंग, देखिए सॉल्यूशन, लिखा है शब्द स्टार्विंग। ठीक है, पहले नंबर पे आपका यस, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 8 अक्षर हैं। कह रहे पहले नंबर पे क्या है? यस है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दूसरे, यानी क्या है? टी है। फिर लिखा है चौथे नंबर पे क्या है? आर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है छठे नंबर पे क्या है? आई है। ठीक है, कह रहा है छठे अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। तो जब भी अक्षर आपको ये बता रहा है, जिस नंबर के पोजीशन के अक्षर से आपको बताना है कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द इससे बनाया जा सकता है। जैसे यस टी आर आई से क्या बनाया जा सकता है? यदि एक ही बनेगा तो उसका लिखा है दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से दूसरा अक्षर आप बता देंगे। ठीक है, यदि एक से अधिक बनेगा तो आपको अपना उत्तर यक्स देना होगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया है। यदि कोई शब्द नहीं बनाना संभव है तो आपको उत्तर क्या देना होगा? ऑप्शन नंबर ई वाई देना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या बनेगा? एस टी आई आर, ध्यान दीजिएगा, इससे आपका स्टीयर बनेगा। क्या बनेगा? स्टीयर। ठीक है, स्टीयर मतलब हलचल। क्या होता है? हलचल होता है। ठीक है, स्टीयर हलचल। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। जब एक ही बन रहा है तो पूछ रहा है कि दाहिने से दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा, तो राइट छोर से दूसरा अक्षर क्या है? आई है। देखिए गिन दे रहे हैं यहाँ पे 1 2, क्या है? आई, यानी इसका कौन सा आंसर होगा? विकल्प नंबर डी होगा। नोट कर लीजिए मित्रों, और आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ शब्द फिजिकल। ठीक है, शब्द फिजिकल के दूसरे, पांचवें, सातवें तथा आठवें अक्षरों से उनका प्रत्येक शब्द में एक बार उपयोग करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर यम दीजिए। यदि कोई शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर यन दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे प्रश्नों में सेम, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात बताई है, अब इस क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। ठीक है, इसका नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिखा है शब्द फिजिकल के दूसरे, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है? यच है। 5 में क्या है? आई है। फिर उसके बाद 7 में ए है। उसके बाद 8 में यल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे कह रहे हैं कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बने तो उसका दूसरा अक्षर आपका क्या होगा? यदि एक से अधिक बनाएंगे तो उत्तर आपको डी नंबर यम देना होगा। यदि कोई शब्द इससे नहीं बन रहा है तो आपको अपना उत्तर ई ऑप्शन यन देना होगा। ठीक है मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले अर्थपूर्ण शब्द बनेगा क्या? 1 बनेगा, 2 बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है,
HIAL क्या अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? हेल बनेगा। क्या बनेगा? हेल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जय हो। क्या होता है? जय हो। हेल मतलब क्या होता है? जय हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी दूसरा कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? इस क्वेश्चन में लिखा है दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। क्या लिखा है? दाएं से दूसरा अक्षर पूछा तो आपने राइट से गिन करके दूसरा बता दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बनाना संभव तो उस शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर बायां और दायां कुछ नहीं लिखा है। देखिए, जब बाएं और दाएं का जिक्र नहीं करेगा तो आपको हमेशा बाएं से काउंट करके बताना होगा। यानी कि कह रहा है कि उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा? ए होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।